रब्बे कायनात ने हम और आपको बेपनाह नेमतों से माला माल फरमाया है, बेपनाह दौलतें अता फरमाई है। आज हम हर लम्हा पर, हर दौर पर रब का शुक्र अदा करें। किस लिए? इसलिए नहीं अदा करें कि रब्बे कायनात ने हमें माल दौलत दिया है, या इसलिए नहीं अदा करें कि रब्बे कायनात हमें रिस्क दे रहा है। इस वजह से अदा करें कि रब्बे कायनात ने तुम्हारे वजूदों को बनाया है और उसी वजूद में रब्बे कायनात ने अपने आगे अपना अस्मत वाला रसूल भी तुम्हें अता फरमा दिया है। इस बात पर शुक्र अदा करें। और रब्बे कायनात ने हमें इतनी नेमतों से माला माल फरमाया है, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने कहीं ये नहीं फरमाया है कि ए बंदे मैंने तुझे सुनने के लिए तो कान अता फरमाया तो तुझ पर एहसान किया है, मैंने तुझे देखने के लिए तो आंखें अता फरमाए तो तुझ पर एहसान किया है, मैंने तुझे काम करने के लिए तो हाथ अता किए तो तुझ पर एहसान किया है। यानी रब्बे कायनात ने हमारे जिस्म के अज्जाओं को बनाया है, लेकिन ये नहीं फरमाया है कि ए मुसलमान ए मोमिन मैंने तुझ पर एहसान किया है, चलने के लिए हमें पैर अता फरमाए हैं, उसमें कुव्वत भी अता फरमाई है, लेकिन फिर भी एहसान नहीं जतलाया है। बोलने के लिए हमारी जुबान जो हमारे मुंह में जुबान दी है और उसमें ताकत भी दी है ताकि हम बोल सके, और जो सुनने के लिए हमें गोयाई अता फरमाई है और सूंघने के लिए हमें नाक अता फरमाई है। हमारे जिस्म के अज्जाओं को बना दिया है, हमारे जिस्म को तैयार फरमा दिया है, और उसके बाद रब्बे कायनात ने फिर भी एहसान नहीं जतलाया है, हमें इस दुनिया पर भेज दिया है, फिर भी एहसान नहीं जतलाया है। रब्बे कायनात ने हमें मालो दौलत से नवाजा है, फिर भी एहसान नहीं जतलाया है। रब्बे कायनात ने हमें बीवी बच्चों से नवाजा है, लेकिन फिर भी एहसान नहीं जतलाया है। हमें दुनिया की हर दौलत अता फरमा दी है, लेकिन फिर भी एहसान नहीं जतला रहा है। लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजने से पहले ही जिस वक्त भेजने का इरादा किया तो रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमा दिया, यानी रब्बे कायनात ने मोमिनों पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। कब? जब तुमने अज़मत वाला रसूल भेजा। यानी इतनी चीजें हमें अता फरमाई, हमें दुनिया की बेपनाह दौलतें अता फरमा दी। अगर आज हमें एहसास ना हो तो हम अपने बच्चों को ही लेकर देखें कि रब्बे कायनात अगर मुझे बच्चा या मुझे कोई औलाद ना दे तो हमें कितनी तकलीफ होती है दूसरे के बच्चों को देखकर। सबसे बड़ी यही नेमत आप रख लीजिए, सारी नेमतों को दूर कर दीजिए, यही एक नेमत का शुमार कर लीजिए कि रब्बे कायनात ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई। लेकिन कभी रब्बे कायनात ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें ये नेमतें अता की कि तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने अज़मत वाला रसूल हम और आप में भेजा तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया कि ये वो महबूब तुम्हें भेज रहा हो और तुम पर एहसान कर रहा हो। और बहुत से मकामात ऐसे जिनमें रब्बे कायनात ने एहसान जतलाया भी है। तो हम और आप रब के उस एहसान को इस तरीके से जाया ना करें, बल्कि हर लम्हा हर वक्त ऐसा करें, हर वक्त ऐसा करना चाहे, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहे ताकि हम उठे तब भी नबी का जिक्र करते रहे, कहीं भी जाए तब भी नबी का जिक्र होठों पर हो। यानी कोई अगर तज़किरा ना हो तो बल्कि हम ये करते रहे कि हमारी जुबानों पर जो दरूद की तासीर होती रहे। मोहतरम सामईन इकराम, रब्बे कायनात जो प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं कि दरूद की तासीर कितनी बड़ी है। अगर आज हम दरूद पढ़ते हैं तो दरूद पढ़ने का मकसद क्या होता है, दरूद पढ़ने से कितनी बरकतें हासिल हो जाती हैं, दरूद पढ़ने से कितनी नेमतें मिल जाती हैं। आज हम और आप अगर एक वक्त दरूद पढ़ेंगे तो हमें कितनी नेकियां मिलेंगी, एक मर्तबा दरूद पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी। प्यारे आका फरमाते हैं एक जो है मक्खी है, शहद की मक्खी होती है, वो बगीचे में जाती है, फूल में जाती है और फूलों का रस चूसती है। चूसने के बाद तरह तरह के फूल होते हैं, हर फूल का रस निचोड़ लेती है। वो जब वापस होती है तो वापस होने के बाद प्यारे आका जब उससे मुलाकात करते हैं, प्यारे आका की बारगाह में जब मधुमक्खी पहुंचती है तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मधुमक्खी मुझे तुम क्या बता दे कि फूलों का रस तो चूसती है, तो फूल का रस कई तरह का होता है, कई कड़वा होता है, कई किसी तरीका का होता है, कई फीका होता है, कई खट्टा होता है। लेकिन तुम क्या बताएंगे कि मक्खी जो तू है तो
کو اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہیں گے, ہر نماز درود پڑھتے رہیں گے, اور درود پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ جب ہم درود پڑھنے کے بعد ہماری زبانوں میں تاثیر آ جائے گی, تو جب ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے تو دعا فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی. لیکن کس وجہ سے آج ہم اور آپ اپنی دعاؤں کو بارگاہ الہی قبول نہیں کروا پاتے ہیں؟ یہی ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ پر پیارے آقا پر درود نہیں بھیج پاتے ہیں, درودوں کا اذکار نہیں کر پاتے ہیں. کم سے کم اگر ہم اور آپ کسی اور سے نہ سیکھیں تو اس مدھومکھی سے سیکھ لیں. اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آج ہم اور آپ انسان ہو کر اس محبوب کی امت ہو کر اس محبوب پر درود نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کتنے شرم کی بات ہے. وہ ایک مدھومکھی ہو کر جو اتنے کام میں مشغول رہتی ہے پھر بھی وہ نبی پر درود پڑھتی رہتی ہے اور اپنے شہید کو میٹھا کروا لیتی ہے. لیکن ہم اور آپ ہیں اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروا پاتے ہیں. اگر آج ہم اور آپ بدل جائے, اپنے میں جو بدلاؤ لے آئے, دین کی طرف بڑھ جائیں, دین کی خدمت میں لے جائیں, تو خدا کی قسم اگر آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے, چاہے کتنی بھی اہم وہ دعا ہو, کتنی بھی خاص ہو, وہ دعا بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو طالب علم ہوتے ہیں, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو خدا کی بارگاہ میں نکل جاتے ہیں, ان کی دعائیں اس وجہ سے فوراً قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتے ہیں. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں انہیں اپنی رحمت کے قریب لے لیا کرتا ہوں, اور جسے اپنی رحمت کے قریب رب کائنات لے لے اس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے. وہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہو جایا کرتی ہے.